हेलो साथियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपको सरफेस नेटवर्क कमांड के बारे में बताने जा रहे हैं। सरफेस नेटवर्क कमांड बहुत ही यूज़फुल कमांड होता है, जिससे आप किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे इत्यादि के गुंबद को बहुत ही आसानी से एकदम परफेक्टली ढंग से डिज़ाइन कर सकते हैं। साथियों, ये सरफेस कमांड का एग्जाम्पल देने के लिए हमने इस प्रकार का एक अम्ब्रेला तैयार करके आपको बताया है। प्रोसेस सेम है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट आप इससे बना सकते हैं। तो इस जानकारी को समझने सीखने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टॉप व्यू से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए इसे हम दे दिए 12 रेडियस का दे दिए। ये सब जो डायमेंशन है बस एक ज्यूम किया हुआ डायमेंशन है, आप ऐसे जूम करके बना सकते हैं। इसे हम 1 दे देते हैं। ओके, अभी दोस्तों क्या करेंगे, एल लाइन कमांड लेंगे। लाइन कमांड लेकर के इसके सेंटर से, ये जो आप सर्कल देख रहे हैं इसके सेंटर से इस तरफ हम F8 प्रेस करेंगे और इसे हम लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद इस लाइन को हम क्या करेंगे, एरे कमांड पे जाएंगे, यहाँ से पोलर एरे ले लेंगे। इस लाइन को सेलेक्ट कीजिए, एंटर करके इसे बेस पॉइंट दे देंगे और यहाँ पर 6 की जगह हम इसे 12 दे देते हैं। ये संख्या आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमने 12 इसलिए किया है क्योंकि जो हम सरफेस बनाएंगे देखने में सुंदर लगेगा। अब इसके बाद हम आइसोमेट्रिक व्यू पे जाते हैं होम टैब से, और यहाँ से हम इस सर्कल को सेलेक्ट कर लेते हैं और इस सर्कल को हम मूव कमांड की सहायता से ऊपर की ओर इसे 10 mm मूव कर दिए। अब साथियों हम यहाँ से फ्रंट व्यू पे चले जाते हैं। फ्रंट व्यू पे जाने के बाद देखिए हमारे पास ये दोनों सर्कल बन के तैयार हैं। अब हम यहाँ से आर कमांड पे जाएंगे और इसमें हम फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद F8 ऑफ करते हुए इस सर्कल के सेंटर पे क्लिक करेंगे, जो कि हमारे आर का मिड पॉइंट होगा। उसके बाद आर का यहाँ पे हम एंड पॉइंट दे देंगे। आइए हम इसे होम टैब पे जाके देखते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास यह हाफ सर्कल बन के तैयार हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम BR कमांड लेंगे, जिससे हमें यहाँ पे ब्रेक कमांड अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इस लाइन को हम यहाँ से यहाँ तक ब्रेक कर देते हैं। अभी साथियों क्या करेंगे, हम इस सेकंड लाइन की हमें ज़रूरत नहीं है, इसे हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। अब इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम पोलर एरे कमांड पे जाएंगे, इसे सेलेक्ट करते हैं, सेंटर कमांड देंगे। यहाँ से इसकी संख्या हम 12 करके एंटर कर देते हैं। इस प्रकार, सॉरी 20 हो गया, 12 करके एंटर कर देते हैं, डबल एंटर करेंगे। तो इस प्रकार हमारा यह ऑब्जेक्ट जो है प्रत्येक लाइन को ऐसे कवर कर लेगा। इसके बाद हम इस पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। आर्क को भी हम इस तरीके से कुछ भी एक रेंडमली दे देते हैं, विदाउट मेजरमेंट है ये, अप्रोक्स हमने दे दिया। अब इस आर्क को सेलेक्ट करें, वापस पोलर एरे पे जाएंगे और इस सर्कल के पास से इसे भी हम 12 की संख्या में दे देंगे, एंटर कर दीजिए। अब साथियों इस प्रकार से हमारे पास ये पूरा एरिया बन के तैयार है। अब साथियों ये जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं 3D के रूप में, इनमें से हम ये अंदर वाला जो लाइन है इन्हें हम रिमूव कर देते हैं, और ये जो आप कर्व शेप देख रहे हैं इसे हम X फॉर एक्सप्लोड कर देंगे, जिससे ये इंडिविजुअल एक एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसे सेलेक्ट करिए, इसे भी X फॉर एक्सप्लोड कर लीजिए ताकि ये सेपरेट हो जाए प्रत्येक लाइन। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो सर्कल है यहाँ पर हमें ब्रेक करना होगा। BR कमांड देंगे, ब्रेक, एंटर करिए, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम इस लाइन को ब्रेक कर दिए। अब इसके बाद अब यहाँ से दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज आप सरफेस नेटवर्क कमांड का यूज़ नहीं कर पाएंगे। देखिए, सरफेस नेटवर्क कमांड पे जाने के लिए सबसे पहले 3D मॉडलिंग पे जाएंगे। यहाँ पर होम टैब है, उसके बाद सॉलिड है, उसके बाद सरफेस है।
सरफेस में आएंगे, फर्स्ट कमांड हमें नेटवर्क सरफेस मिलेगा, इसे क्लिक करिए और ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम इस हाफ सर्कल को सेलेक्ट कर रहे हैं और उसी डायरेक्शन में बने हुए दूसरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं। अब एंटर करेंगे। अब इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और उसी डायरेक्शन में बने हुए दूसरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा यह सरफेस बनके तैयार हो जाएगा। साथियों, सिलेक्शन के तरीके में आप यदि गड़बड़ी करते हैं तो आपका यह सरफेस तैयार नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने कहा इस जगह को बहुत ध्यान से देखिए। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो आप रिवाइंड करके भी इस जगह को देख सकते हैं। 2D वायर फ्रेम की जगह हम आइए कॉन्सेप्चुअल करते हैं। ये देखिए हमारे पास यह ऑब्जेक्ट बनके तैयार हो चुका है इस प्रकार से। अभी हम क्या करेंगे, बाकी ऑब्जेक्ट्स की हमें ज़रूरत तो नहीं है, तो हम उन्हें रिमूव भी कर सकते हैं या फिर रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसे सेलेक्ट करिए, होम टैब पे जाइए, पोलर एरे लीजिए और इसके सेंटर पे आप क्लिक करिए और यहाँ से नंबर 12 दे दीजिए, एंटर करेंगे तो ये देखिए आपको यहाँ पे एक अम्ब्रेला दिखने लगा। आगे का पार्ट इसका बनाना है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले आप यहाँ से कॉन्सेप्चुअल को 2D कर दीजिए ताकि आपको सारा चीज़ दिखने लगे। सर्कल लेंगे, सर्कल लेने के बाद यहाँ से एक सर्कल हम तैयार करेंगे 1, एंटर। एक और सर्कल तैयार करेंगे यहाँ से, यहाँ पे 0.25, एंटर। अब साथियों ये जो 0.25 हमने किया है इसे हम सेलेक्ट करते हैं और M फॉर मूव कमांड पे जाएंगे, इसके सेंटर से सेलेक्ट करके ऑर्थो ऑन करिए ऊपर की ओर। हम इसे 2 mm करके एंटर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद लॉफ्ट कमांड पे जाएंगे, इसके बाद हम वापस सर्कल बनाते हैं और एक सर्कल यहाँ पे हम बाहर में कहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं, जिसे हम 0.25 रेडियस दे देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, जो हमने 2 सर्कल बनाए हैं इसे हम लॉफ्ट कमांड दे देंगे, LOFT लॉफ्ट। और उसके बाद ये जो हमने सर्कल बनाया इसे और इसे सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिए, एंटर। अब देखिए कैसे दिख रहा है, कॉन्सेप्चुअल पे जाइए, इस देखिए ये छाता का ऊपर वाला पोर्शन बन गया। अब हम साथियों यहाँ से फ्रंट पे जाएंगे, कस्टमाइज की जगह फ्रंट पे जाइए और कॉन्सेप्चुअल को 2D वायर फ्रेम कर दीजिए इस प्रकार से। L फॉर लाइन कमांड पे जाएंगे, लाइन कमांड पे जाने के बाद इसके सेंटर से हम इस प्रकार नीचे की ओर एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ तक ऐसे। उसके बाद आर्क पे जाएंगे, यहाँ से ऑर्थो ऑफ कर दीजिए, यहाँ से सेंटर एक देते हुए इस प्रकार हमने इसका डंडी बना दिया। अब इसे और इसे सेलेक्ट करके J फॉर ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद साथियों हम स्वीप कमांड पे जाएंगे, SWEE स्वीप। अब इस सर्कल को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और इसका पाथ इसे दे देंगे, जिससे ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है एक सॉलिड बन के तैयार हो जाएगा। 2D वायर फ्रेम को वापस हम कॉन्सेप्चुअल पे करके देखते हैं, तो इस प्रकार हमारे पास एक अम्ब्रेला बन के तैयार हो गया है। इस अम्ब्रेला में आप और भी स्टिक्स वगैरह बना सकते हैं, बट हम बहुत ज़्यादा इसका स्टिक्स वगैरह नहीं बनाएंगे। हम बस आपको साथियों यहाँ पे हम सरफेस कमांड सिखाना चाहते थे, सरफेस नेटवर्क। इसे सेलेक्ट करिए, यहाँ पे थोड़ा सा सिलेक्शन में प्रॉब्लम है। यस, कॉन्सेप्चुअल को 2D कर लेते हैं, इसे सेलेक्ट करेंगे, M फॉर मूव कमांड पे जाएंगे, इसे सेलेक्ट करके इसके सेंटर पे रख देंगे। उसके बाद इसे हम कॉन्सेप्चुअल देखते हैं, ये देखिए एकदम परफेक्ट बन चुका है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको सरफेस नेटवर्क कमांड समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप भी सरफेस नेटवर्क कमांड का यूज़ करके कोई भी
सरफेस को बड़ी ही आसानी से तैयार कर सकते हैं और यह बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कमांड होता है। इसे ज़रूर प्रैक्टिस करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ नए वीडियो में।